आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। एयर स्ट्राइक के बाद पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर। रीवा में गूंजे भारत माता की जय के नारे। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह अपने पूर्व सैनिक संगठन के साथ में सैनिक रहे मौजूद। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ गई है। आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक कार्यवाही से पूर्व सैनिकों में भी जोश और उत्साह देखने को मिला। ज्ञात हो कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी हरकत में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। इन घटनाओं से आक्रोशित देशवासियों और सैनिक समुदाय में गहरा रोष था। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद आतंक के गढ़ पर जवाबी हमला करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत बीती रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सेवा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और प्रभावशाली एयर स्ट्राइक की, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। इस गौरवपूर्ण कार्यवाही के बाद रीवा जिले के विवेकानंद पार्क में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। उन्होंने आतिशबाजी कर और भारत माता की जय, वंदे मातरम व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इस आयोजन में पूर्व सैनिक पुष्पराज सिंह, रमेश सिंह, आनंद सिंह परमार, भूपेंद्र बघेल, विमल सिंह परिहार, कैप्टन श्यामलाल पटेल सहित सैकड़ों पूर्व सैनिक शामिल रहे। खुशी तो बहुत बड़ी खुशी है हमारे देश के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए। जिस तरह से आपको पता है कि लगातार हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो खुद एक मुट्ठी भर भी नहीं है और खुद की कितनी औकात है पूरी दुनिया में उसको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उसके पास क्या है। गधे बेचकर अपना फंड बनाता है, आटे का 500 रुपये केजी आटे खा रहा है और आँख दिखाता है। उसके पास में सिर्फ क्या है, चोरों को भेजकर चोरी करने की आदत है। लगातार आपको पता है 14 फरवरी 2019 को CRPF की काफिले में उसने हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और अभी पहलगाम में 26 जवानों के ऊपर, 26 नागरिकों के ऊपर, 79 नागरिकों के ऊपर हमला किया और गोली मारा। महिला जिस तरह से बिलख रही थी, शादी करके हनीमून मनाने गए थे, कपल को गोली मारा। वो भी ये पूछा कि तुम कौन, हिंदू हो कि मुसलमान हो, जात पूछकर कलमा पढ़ा रहे थे। कल मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के उन हुक्मरानों का जो देश के लिए बड़े लीडर हैं कि क्या आप, तुम्हारे यहाँ जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो तुम्हारे कलमा पढ़ रहे थे और कलमा का कितना असर हुआ, क्या आप बम को रोक पाए? आज जिस तरह से सरकार को बहुत पहले ये अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन हमारा देश संवैधानिक तरीके से काम करता है। हमारे देश के जो नियम है एक तरीके से काम होता है। एयर अटैक जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उसी खुशी में आज हमारे पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पे सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में ये करनी सेना के पूर्व सैनिक संगठन है और ये मित्र मंडली पूर्व सैनिक संगठन हमारे साथ में। सभी लोग हम एकत्रित होकर यहाँ पे पटाखा फोड़े हैं, खुशी का इजहार किए हैं। और सरकार से हम कहते हैं कि आप जो भी करना है, जिस हालात में करना है आप करिए, हम सब हालात के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी पेंशन भी सरकार के नाम कर देंगे जब तक सरकार युद्ध लड़ेगा। हम सब पूर्व सैनिक अपनी पेंशन देने के लिए तैयार हैं। सरकार अपना बजट बनाए और गोला बारूद खरीदे, जवानों को संभव इक्विपमेंट मुहैया कराए। बहुत सारे हमारे पास में बहुत इक्विपमेंट है, बहुत सारे वेपन हैं। और उसी खुशी में आज हम लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़े हैं, नारे और अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और अब अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो शायद फिर वो अपने नक्शे में अपने आप को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान को नज़र उठा के देख सके। एक ही झटके में उसको समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा हथियार लोड करना पड़ा तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा यही कहना है और हमारे सभी साथी हैं। और आज हमारा जो खुशी का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम सैनिक हैं और सरहद पर जिस तरह से सैनिक अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा रखता है, वही जज्बा हम रिटायरमेंट के बाद भी रखते हैं। आज भी हमारे अंदर देश प्रेम और देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर देने की क्षमता है, ताकत है। जय हिंद, जय भारत। नाम बता लीजिए। मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रियाल राजपूत का भी संभागीय मीडिया प्रभारी हूँ। और लगातार आप सब जानते हैं कि जनसेवा के लिए मैं निरंतर काम और प्रयासरत कर रहा हूँ।